तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारे पास कक्षा 11 का त्रिमासिक परीक्षा का समान हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका अभी तक त्रिमासिक परीक्षा नहीं हुआ है तो आपका ये पेपर स्कूल में 100% आएगा ही। यही पेपर सेम आपको सेम बोल रहा हूँ, सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे 100%। ये देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पेपर स्कूल में से ही लाया है। बहुत से स्कूल में सेम सेम क्वेश्चन पेपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका पेपर कोड क्या है, MN है, ठीक है। आप लोग इसका अच्छे से आंसर मिला लीजिएगा, आपका क्या 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 सही होगा। अगर मान लो आपका पेपर हो गया तो आप तो अपना आंसर ही ना मिलाओगे। अगर नहीं हुआ है तो अपना लोग देख लेना, ठीक है। कहीं आपके भी स्कूल में यही पेपर आ गया तो अब तो आपकी मज़े होने वाली है। तो देखो ये हमारा, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो देखो हमने क्या दिया है, पहले खंड क में क्या है, 30 बहुविकल्पी प्रश्न। भाई 30 बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, देख सकते हैं आप, 30 बहुविकल्पी प्रश्न आया है इसमें। तो 30 को मैं सॉल्व करा दूंगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, सॉरी, पहला प्रश्न क्या है, तो खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना मानी जाती है। तो प्रेम सागर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है, तो कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व है, तो रानी केतकी की। ये वाला लड़का ने सही लगाया है, ये वाला गलत लगाया, जिसका पेपर मैंने लिया है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न में आ जाए तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम है क नंबर। आपको ये भी कमेंट करना आपने कितना सही किया है, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख सरस्वती। ये वाला लड़का ने सही लगाया है। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, तो 5 नंबर का क हो जाएगा, महावीर प्रसाद। ये भी सही लगाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा कृष्णदास लेखक थे, राधा कृष्णदास लेखक थे भारतेंदु युग के, ठीक, ये भी सही है। चलो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर का। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो कौन है, विठलनाथ। विठलनाथ पे टिक किए, ये लड़का गलत लगाया है, इसे अलग नहीं होगा, पहला नहीं होगा, विठलनाथ होगा, ठीक। 8वां नंबर पे आ जाओ। 8वां नंबर क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक है। भाई इसे नहीं, आपने ये 10th में पढ़ा है, नहुस है, ये आपने 10th में पढ़ा था, नहुस होगा इसका राइट आंसर। प्राचीन वृज भाषा गद्य के लेखक हैं, तो कौन सा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग नंबर, ये भी आपका सही हो जाएगा, गोकुलनाथ। ये भी लड़के ने सही लगाया है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो क हो जाएगा, ये हमारा परीक्षा गुरु, ठीक, परीक्षा गुरु, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो मुहावरे दिए हैं, निम्न मुहावरों तथा लोकोक्तियों के लिए सही अर्थ चुने, ठीक है। तो घी के दिए जलाना क्या होगा इसका, खुशियाँ मनाना, ठीक, इसका अर्थ क्या होगा, खुशियाँ मनाना। इधर उधर खाई, इधर इधर कुआं उधर खाई, इधर उधर खाई बोलना, सॉरी, इधर कुआं उधर खाई। 12 नंबर प्रश्न क्या है, सभी सभी और परेशानी हो जाएगा, घ नंबर, सभी और परेशानी। नयनम का संधि विच्छेद है, नयनम का संधि विच्छेद कौन सा होगा, 13 नंबर का प्रश्न क्या है, क हो जाएगा, ने अनम। ये वाला प्रश्न ये नहीं होगा, ने अनम, ने अनम हो जाएगा, क हो जाएगा, ठीक। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ख हो जाएगा, ये भी हमारा उप प्लस इंद्र हो जाएगा। सुआगतम का संधि विच्छेद क्या होगा, सुआगतम, ये हमारा सही हो जाएगा, ख नंबर। राजा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप होता है। अगर आपको राजा राजा शब्द याद होगा तभी आपको पता चलेगा कौन सा होगा, इसका आपको कमेंट में करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक। देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं, आप लोग देख कर भी बता सकते हो, देखते हैं देख कर भी बता पाते हैं कि नहीं। अगर आपको याद होगा तभी बता पाएंगे। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो देखो प्रारंभ प्रबंध 17 नंबर, तो कौन सा इसका होगा, 17 का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, क हो जाएगा, आरंभ और योजना, ठीक है। 18 नंबर अतिथे, ये भी हमारा हो जाएगा, जिसके आने की तिथि हो तथा जो निश्चित तिथि आए, ठीक है। द्विवच का अर्थ है, द्विवच का अर्थ है, द्विवच का अर्थ क्या है, ठीक है। द्विवच का अर्थ क्या होगा, को पता है, नहीं पता है तो ये भी कमेंट करके बनाना, क्योंकि ये सारे आसान हैं, ठीक है।
ये आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा। ये भी आप बताओ और वो वाला भी बताओ, दोनों का अर्थ आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते हो चलो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, नहीं पता रहेगा। उदधि शब्द कौन सा अर्थ सही नहीं है? उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है 20 नंबर का? तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी। जिसका कोई शत्रु नहीं है, ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं है कौन सा होगा? अजात शत्रु। 22 नंबर देख लो, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध रूप होगा? ठीक है, इसका कौन सा शुद्ध रूप होगा 22 नंबर का? उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का आशंका है। आपको क्या इसमें कॉमन लग रहा है? कॉमन क्या लग रहे हैं आपको? इसका भी आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक, कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि बता दूँ इसका? तो इसका आपका हो जाएगा घ नंबर। चलो बता देता हूँ, घ नंबर अनुत्तीर्ण होने का आशंका है। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन नंबर क्या है? देखो, पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, ठीक, ये भी है, देखो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तब ईश्वर किसी ना किसी महापुरुष के रूप में आ जाए, तब ईश्वर किसी ना किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। ठीक है, मतलब ये चारों ऑप्शन है, तो आपका कोई त्रुटि नहीं है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको यहाँ पर घ नंबर कोई त्रुटि नहीं है, इस पे लगा देना है। जिसका अंत ना हो तो क्या होगा? अनंत। जिसका अंत नहीं होता वो अनंत। जोगनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, इस पद में रस है, तो करुण रस होगा। ठीक है, मतलब शौक की बात हो रही है, शौक की। देखो अगला प्रश्न क्या है, हमने 17 नंबर कौन सा प्रश्न होगा? 17 अलंकार में, 17 नहीं यार, 26 सॉल्व करो। 26 का क्या होगा? 26 में कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क हो जाएगा। चलो मैं इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बता देना हूँ। 27 में कौन सा होगा? तो 27 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यमक हो जाएगा, ख हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, 27 का यमक होगा। देखो अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो और अर्थ भिन्न होता है, तो यमक का होता है। ठीक है, यमक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नील सरूहर श्याम तरुण अरुण बारिश चयन करहु सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर चयन में छंद है। तो इसमें कौन सा छंद होगा? चौपाई। चौपाई, ठीक है, नहीं चौपाई, हाँ चौपाई हो जाएगा। 29 नंबर का ग हो जाएगा। हाँ सॉरी भाई, चौपाई नहीं होगा, ये ग हो जाएगा। ठीक है, ग हो जाएगा, सोरठा। 30 नंबर में जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगड़ तगड़ का प्रयोग नहीं होता है, वो कहलाता है चौपाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम आते हैं गद्यांश पर। जो गद्यांश दिए हैं आपको गद्यांश भी देख लेना है, जिसे आपको संदर्भ लिखना रहता है, पाठ और लेखक का। देखो गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए, इसमें दिया है, संदर्भ नहीं पूछा है, तो आपको डायरेक्ट पाठ का नाम लिख देना है और लेखक का नाम लिख देना है। रेखा की अंशों की व्याख्या कीजिए, मतलब इसका व्याख्या करना है आपको। और अगला प्रश्न देख सकते हो, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक किस बात को उजागर करना चाहता है और लेखक ने आचरण का संगठनकर्ता किसे बताया है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पद्यांश का है। देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये भी आएगा। अगला प्रश्न देख लो, तीसरा नंबर आ जा रहा है, लेखकों का साहित्यिक परिचय। या राहुल संस्कृतियान का लिखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद लिखिए। दोनों में से आपको एक करना। चौथा नंबर पे आ जाओ, इसमें भी आपको 3 दिया है, तीनों में से कोई एक कीजिए। ठीक है, समय तथा बलिदान की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जो आपको 5 नंबर ये भी मिलेगा, 5 नंबर ये भी, और गद्यांश पद्यांश 10-10 नंबर का आता है। ठीक, आपको साइड में नंबर दिख रहे होंगे। स्वपठित नाटक के आधार पर मुख्य पात्र का चित्रण दीजिए, या स्वपठित खंड काव्य का कथनांक लिखिए। दोनों में से आपको या इसे करो या कर दिया इसे कर सकते, दोनों में से किसी एक को करो। ये हमारा आ जा रहा है संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद है। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो, दिए गए संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अनुवाद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से और पेपर में दुम मजा दीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लो,
आत्मनो शब्द में प्रयुक्त विभक्ति वचन का उल्लेख कीजिए। और 9 नंबर देखो, अपने उत्तरी उद्योग किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखो। या आप इसे करो या तो इसे करो, 2 दिया है, 2 पत्र, ठीक है। और यहाँ पर देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। मतलब आप किसी भी विषय पर लिख सकते हो, साहित्य और समाधान या ग्रामीण किस्सों की समस्या दिया है। यहाँ पर 2 दिया है भाई, 2 दिया है, 2 नंबर से आपको करना, 9 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे आपको उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख गई होंगी। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कर देना है पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। कमेंट में आप लोगों को लिखोगे पीडीएफ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।